हेलो दोस्तों, फिल्म प्लॉट इनसाइट में आपका स्वागत है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वेंसडे किडनैप हो जाती है। आगे वेंसडे को किसने किडनैप किया था ये जानने के लिए चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। वेंसडे के हाथ टाइट बंधे होते हैं और वेंसडे बियांका को मास्क हटाने को कहती है। तभी जेवियर्स वेंसडे से पूछता है कि वो यहाँ पे कैसे पहुंची। वेंसडे कहती है इस पेपर पर बने निशान को ट्रैक करके जो रोआन ने उसे दिया था। बियांका कहती है नाइटशेड एक एलाइट ग्रुप है और वेंसडे भी इसकी मेंबर बन सकती है। वेंसडे मना कर देती है और वो खुद को छुड़ा लेती है। वेंसडे कहती है ऐसी नौसिखियों और बचकानी टेक्निक के कारण ही दुनिया में किडनैपिंग का लेवल ही गिर गया है और वो वहाँ से चली जाती है। जेरिको दिवस के अवसर पर प्रिंसिपल वीन्स जेरिको में वॉलेंटरी जॉब्स की रिपोर्ट पढ़ती है। नेवरमोर के सभी बच्चों को वॉलेंटरी के लिए एक डिपार्टमेंट मिलता है जिसमें इनेट को पिलग्रिम वर्ल्ड मिलता है और वेंसडे को डेड एनिमल वर्ल्ड मिलता है। जेरिको में वेंसडे जेवियर से मिलती है और उसे फटे हुए बुक और पेज दिखाती है जिस पे जेवियर कहता है ये जोसेफ क्रैकस्टोन है जो पिलग्रिम वर्ल्ड के फाउंडर है, लेकिन तुम इनके सामने पिक्चर में कैसे हो सकती हो, ये 400 साल पहले की बात है। जोसेफ क्रैकस्टोन के बारे में और जानने के लिए वेंसडे इनेट से अपना टिकट बदलने को कहते हैं। इनेट का डेड एनिमल वर्ल्ड में बिल्कुल जाने का मन नहीं होता है, पर वेंसडे उसे बताती है कि इजैक भी वहीं पर है। तब इनेट मान जाती है और वो डेड एनिमल वर्ल्ड में चली जाती है और वेंसडे यहाँ पे पिलग्रिम वर्ल्ड में पहुँच जाती है। नेवरमोर के सारे बच्चे पिलग्रिम वर्ल्ड पहुंच जाते हैं और वहां के मज़े उठाने लगते हैं। तभी वहां पे मिस अर्लीन आ जाती हैं जो वहां की हेड होती हैं और वो नेवरमोर के सभी बच्चों को बेकरी में एक दिन के लिए वॉलंटियर करने के लिए कहती हैं। यूजीन बहुत खुश हो जाता है और पेस्ट्री खुद ही खाने लगता है। तभी कुछ नॉर्मी बच्चे यूजीन को पकड़ लेते हैं सबक सिखाने के लिए और वो गलती से उन पे उल्टी कर देता है। नॉर्मी बच्चे यूजीन को मारने ही वाले होते हैं कि वहाँ वेंसडे आ जाती है और वो उन्हें यूजीन को छोड़ने के लिए कहते हैं, पर नॉर्मी बच्चे नहीं मानते हैं और वो वेंसडे पर ही हमला कर देते हैं, जिसके बाद एक बार फिर से वेंसडे नॉर्मी बच्चों की धुलाई कर देती है। वेंसडे नॉर्मी बच्चों से यूजीन को बचा लेती है और यूजीन का हुलिया ठीक करने के लिए वो उसे लेकर चली जाती है। वेंसडे यूजीन से कहती है कि यूजीन बिल्कुल उसके भाई पक्सली जैसा है, बस वेंसडे का मन नहीं करता कि वो यूजीन का गला दबा दे। वेंसडे यूजीन को पिलग्रिम म्यूजियम चलने को कहती है। वेंसडे म्यूजियम का दरवाज़ा बड़ी चालाकी से खोल देती है और यूजीन को बाहर नजर रखने कहती है। अंदर वेंसडे वही बुक देखती है जो दूसरी दुनिया वाली लड़की के पास थी। बुक को देखने के लिए वेंसडे जैसे ही शेल्फ से बुक निकालती है, बुक नकली होती है क्योंकि बुक पूरी खाली होती है। तभी वहाँ मिस अर्लीन आ जाती है और वेंसडे से पूछती है वो यहाँ पे क्या कर रही है। वेंसडे उनसे पूछती है कि असली बुक कहाँ पे है। मिस अर्लीन कहती है वो चोरी हो गई है। वेंसडे मिस अर्लीन से पूछती है क्या उन्हें पता है कि पोर्ट्रेट में बना मीटिंग हाउस कहाँ पे है। मिस अर्लीन कहती है कि थोड़े टाइम पहले ही यहाँ पे आई है और उन्हें नहीं पता है। यहाँ सीन कट हो जाता है और इनेट और इजैक से शुरू होता है। इनेट इजैक को घुमा फिरा के ग्रीन हाउस के पीछे मूनलाइट डेट के लिए पूछती है, पर इजैक नहीं समझता। इनेट गुस्से में इजैक से कहती है कि सुबह से वो उसे डेट के लिए हिंट दिए जा रही है और वो सिर्फ उसे इम्प्रेस करने के लिए डेड एनिमल वर्ल्ड आई है। इजैक इनेट को कहता है कि इनेट काफ़ी क्यूट और स्मार्ट है और वो ग्रीन हाउस के पीछे मूनलाइट डेट के लिए मान जाता है। सीन फिर से वेंसडे से शुरू होता है जहाँ वेंसडे टाइलर से असेंबली हॉल के बारे में पूछने कॉफ़ी शॉप आई हुई होती है। टाइलर कहता है ये असेंबली हॉल जंगल के बीच में है और अब खंडर बन चुके हैं और वेंसडे को यहाँ जाने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए क्योंकि यहाँ खतरा भी हो सकता है। वेंसडे जैसे ही असेंबली हॉल की गेट को छूती है उसकी साइकिक शक्तियाँ जागृत हो जाती है और वो एक दूसरी दुनिया में चली जाती है जहाँ उसे पता चलता है उस लड़की का नाम गुडी एडम्स है और वो उसकी 400 साल पहले की पूर्वज है। जोसेफ क्रैकस्टोन गुडी को शैतानी काला साया कहते हैं। गुडी कहती है ये बिल्कुल झूठ है, उसने कभी किसी का गलत नहीं किया है। वो और उसके जैसे लोग शांति से जी रहे थे जब तक क्रैकस्टोन नहीं आया था और वो क्रैकस्टोन पे हमला कर देती है। जोसेफ क्रैकस्टोन के आदमी गुडी और उसके पूरे गांव को एक घर में बंद कर देते हैं और घर को बाहर से आग लगा देते हैं ताकि वो घर के अंदर ही मर जाए। गुडी अपनी माँ को बचाने की कोशिश करती है पर उसकी माँ कहती है कि इन लोगों ने उसे ज़मीन से बांध दिया है और वो गुडी को भाग जाने के लिए कहती हैं ताकि वो बाकी के लोगों को बचा सके। गुडी एक सीक्रेट रास्ते से बाहर भाग जाती है। बाहर आते ही वो वेंसडे से मिलती है और वो वेंसडे से कहती है कि वो नेवरमोर के बच्चे को बचा ले क्योंकि वो आ रहा है। वेंसडे को कुछ समझ में नहीं आता है। तभी पीछे से क्रैकस्टोन आ जाता है और वो कहता है मैं सबको मार दूंगा।
और फिर वेंसडे को होश आ जाता है और वो थिंग से कहती है कि उसने गुडी एडम को देखा और उसने गुडी एडम से बात भी की। वेंसडे जैसे ही असेंबली गेट से बाहर देखती है उसे जंगल का मॉन्स्टर फिर से दिखाई पड़ता है। वेंसडे उसके पीछे जंगल में भागती है लेकिन उसे मॉन्स्टर नहीं दिखता, सिर्फ मॉन्स्टर के पैरों के निशान दिखते हैं जो मॉन्स्टर के पैरों से इंसान के पैरों में बदल जाते हैं। तभी वहाँ जंगल में जेवियर्स आ जाता है, लेकिन जब वेंसडे उसे पैरों के निशान दिखाने जाती है तब पैरों के निशान गायब हो जाते हैं। जेवियर्स कहता है ये सिर्फ वेंसडे का एक वहम है। प्रिंसिपल बीन्स और मेयर दोनों मिलके क्रैकस्टोन की याद में वेंसडे का सेलो परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइज किया होता है, लेकिन वेंसडे के अपने ही प्लान होते हैं। वेंसडे थिंग के साथ मिलके क्रैकस्टोन के पुतले में आग लगा देती है। वेंसडे को क्रैकस्टोन से बदला लेना होता है, अब चाहे वो बदला उसके ब्रॉन्ज के पुतले से ही क्यों ना लेना पड़े। वेंसडे को ये करके बहुत मज़ा आता है और वेंसडे पूरे मन से सेलो बजाने लगती है। वहाँ के लोग भागने लगते हैं पर प्रिंसिपल बीन्स की निगाहें वेंसडे पे टिकती है और उन्हें पता रहता है कि ये सब किया धरा वेंसडे का है। प्रिंसिपल बीन्स वेंसडे से पूछती है कि इन सब में उसी का हाथ था, लेकिन वेंसडे कहती है वो अपने स्कॉर्पियन की कसम खा के कहती है कि ये सब जो कुछ भी हुआ उसमें वेंसडे का हाथ नहीं था। सीन इनेट से शुरू होता है जहाँ वो अपने डेट के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है और वो एजे का इंतज़ार कर रही होती है। अगले सीन में जंगल के मॉन्स्टर ने फिर से किसी इंसान को मार दिया होता है, लेकिन उस इंसान के कैमरे में उसकी कुछ फ़ोटोज़ रिकॉर्ड हो जाती हैं जो शेरिफ गेल्पिन को मिल जाती हैं और वो फिर से अपनी छानबीन में लग जाते हैं। यहाँ जब एजेक नहाने जाता है तब वो शीशे को एक कपड़े से ढक के जाता है। कोई एजेक का वो कपड़ा गिरा देता है और एजेक खुद को शीशे में देख लेता है, जिसके बाद वो खुद ही स्टोन का बन जाता है। एपिसोड के एंड में दिखाया गया है कि सबके अपने राज है, सब ने अपने ऊपर एक मुखौटा ओढ़ रखा है, जैसे वो दिखते हैं वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। तो कल मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।